बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी इंग्लिश 511 इंग्लिश 511 का जो साइकोलिंग्विस्टिक की बुक है उसका असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन है जी। लेसन नंबर 24 से लेकर 27 तक इसमें इंक्लूडेड है। टोटल मार्क्स आपके 20 हैं। इसके आपको जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको आपने अच्छी तरीके से फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करने की सूरत में आपकी जो मार्क्स है वो कट सकते हैं। आपकी जो MS वर्ड फाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट में आपने सबमिट करवानी है। असाइनमेंट आपने जूम एट 100% पे जूम करना है। अपने प्लेजराइज्ड वर्क आपने नहीं करना और अपने टाइम्स न्यू रोमन के अंदर लिखना है और आपका जो फॉन्ट साइज है वो 12 होना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन है, इनको आपने फॉलो करना है। तो क्वेश्चन आपने समझना है, कोशिश करें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे, तभी आप असाइनमेंट को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 20 नंबर का, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप उसको समझते हैं जी। एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रोका अफेजिया, वर्निका अफेजिया एंड कंडक्शन अफेजिया। ये 3 किस्म के वो चीज़ें बता रहा है, कंसेप्ट बता रहा है कि आपने क्या करना है, एनालाइज करना है खूबियों को और डिफरेंस बताना है आपने ब्रोका अफेजिया में, वर्निका अफेजिया में और कंडक्शन अफेजिया में। इन तीनों में आपने डिफरेंस बताना है। और डू दिस कंडीशन इंटरप्रेट द ब्रेन मैकेनिज्म फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कम्प्रीहेंशन। और आपने बताना है कि कैसे ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये इंटरप्रेट करती हैं ब्रेन को, ताकि वो ब्रेन जो है वो कैसे लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और कम्प्रीहेंड करता है। लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के अंदर ब्रेन का जो किरदार होता है वो आपने बताना है कि कैसे उसको ये जो कंडीशन होती है वो उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। इंटरप्रेट द ब्रेन मैकेनिज्म, कि ब्रेन मैकेनिज्म जो है जो कि लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और कम्प्रीहेंड करता है। यूज स्पेसिफिक एग्जांपल, आपने मुख्तलिफ मिसालें देनी है टू इलस्ट्रेट हाउ ईच टाइप ऑफ अफेजिया अफेक्ट स्पीच प्रोडक्शन एंड कम्प्रीहेंशन, कि कैसे एक किस्म की जो अफेजिया है वो स्पीच प्रोडक्शन और कम्प्रीहेंशन को अफेक्ट कर सकती है। एंड डिस्कस द अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। और आपने ये भी डिस्कस करना है कि इनके साथ साथ कौन सी न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस पाई जाती हैं इन कंडीशन के साथ साथ। ये आपके 3 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो एक आइडियल सोल्यूशन आपका शेयर किया, आप इसको देख सकते हैं। ब्रोका अफेजिया, वर्निका अफेजिया और तीसरा कंसेप्ट क्या है जी, ब्रोका अफेजिया, वर्निका अफेजिया एंड कंडक्शन अफेजिया आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। ये लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की 3 मुख्तलिफ इकसाम हैं, ईच विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। ये इनकी मुख्तलिफ जो खूबियाँ हैं और इनकी जो न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हैं इनके साथ अटैच होती है हर एक टाइप के साथ। दिस कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद डिस्ट्रप्शंस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। इसके साथ साथ ये जो कंडीशंस होती हैं ये जो एरियाज़ होते हैं ब्रेन के मुख्तलिफ, उनके अंदर डिस्ट्रप्शन पैदा कर सकती हैं, अफेक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कम्प्रीहेंशन, जो कि जो ब्रेन की सलाहियत है लैंग्वेज को प्रोसेस करने की और कम्प्रीहेंड करने की उसको मुतासिर कर सकती हैं ये तीनों मिलकर। तो सबसे पहले 1 बाय 1 इनको पढ़ लेते हैं। ब्रोका अफेजिया क्या होती है? ब्रोका अफेजिया की खूबी आपको बता रहा है, डिफ़िकल्टी इन स्पीच प्रोडक्शन एंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। ब्रोका अफेजिया वो होती है जिसमें बंदे को डिफ़िकल्टी पेश आती है स्पीच प्रोडक्शन के अंदर और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर। वो ग्रामर में एरर करता है और स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इम्पेयर्ड फ्लुएंसी एंड एफर्टलेस स्पीच। उसके बाद प्रिजर्व्ड कम्प्रीहेंशन टू सम एक्सटेंट, लिमिटेड वोकैबुलरी एंड शॉर्ट टेलीग्राफिक सेंटेंसेस। तो ये सारी ब्रोका अफेजिया की खूबियाँ हैं कि ये मसाइल ब्रोका अफेजिया के अंदर बंदे को आ सकते हैं कि वो फ्लुएंटली बात नहीं कर सकता और मुख्तलिफ वोकैबुलरी में उसको इशूज़ आते हैं, ग्रामर में उसको इशू आते हैं। अगेन न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, इसके साथ कौन कौन सी अटैच हैं? टिपिकली एसोसिएटेड विद डैमेज टू ब्रोका एरिया, जिसका ब्रोका एरिया डैमेज होता है, लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब के अंदर ये मौजूद होता है, यूजुअली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल गैरस। तो वो आपको लोकेशन बता रहा है कि कौन से दिमाग के हिस्से में जो ब्रोका एरिया होता है वो पाया जाता है। और ब्रोका एरिया इज क्रूशियल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन, और जो ब्रोका एरिया वो लैंग्वेज प्रोडक्शन और ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग का काम करता है ब्रोका एरिया, और ये ब्रोका अफेजिया उसी की बीमारी है। मिसाल के तौर पर पर्सन विद ब्रोका अफेजिया माइट से walk dog when trying to express a more complex idea like I will take the dog for a walk। तो मतलब ये जिसका ब्रोका अफेजिया में मसला होगा ना, अगर वो कहना चाहेगा कि मैं कुत्ते को सैर के लिए लेके जाना चाहता हूँ या वॉक के लिए लेके जाना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ कहेगा वॉक डॉग, तो वो पूरा मतलब सेंटेंस अदा नहीं कर सकता। तो वो उसको ब्रोका एरिया में उसको कोई मसला होगा कि ताकि वो स्पीच प्रोडक्शन उससे नहीं हो रही। ये पहला है। दूसरा जी वर्निका अफेजिया। वर्निका अफेजिया क्या होता है? इसकी खूबियों की बात करें तो फ्लुएंट स्पीच इससे बंदा नहीं कर सकता, बट विद पुअर कम्प्रीहेंशन। बंदा बोलता ठीक है लेकिन जो कम्प्रीहेंशन है, समझ है, वो उसकी पुअर होती है। बंदा तेज़ी से बात तो कर लेता है लेकिन उसको जो कम्प्रीहेंशन लेवल है वो अच्छा नहीं होता। इम्पेयर्ड लैंग्वेज कंटेंट एंड मीनिंगफुल वर्ड यूज़, और जो इम्पेयर्ड किस्म की लैंग्वेज कंटेंट और मीनिंगफुल वर्ड यूज़ है उसको
उसमें मीनिंगफुल वर्ड यूज़ करने में उसको थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, और पैराफ्रेजिक एरर वो करता है, इनकरेक्ट वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ज़्यादातर उस ग्रामेटिकल मतलब अल्फाज में गलतियाँ करता है। और न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बन कौन सी इसमें हो सकती है, एसोसिएटेड विद डैमेज टू वर्निका एरिया। इसमें अगर वर्निका एरिया के अंदर कोई डैमेज हो तो आपको वर्निका अफेजिया की बीमारी हो सकती है। और ये वर्निका एरिया कौन सा होता है, लोकेटेड इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब, ये लेफ्ट टेम्पोरल लोब के अंदर मौजूद होता है, यूजुअली इन द पोस्टर, मतलब आपको लोकेशन बता रहा है कि ये कहाँ पे डैमेज हो सकता है। वर्निका एरिया इज क्रूशियल फॉर लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्निका एरिया जो है वो जिम्मेदार है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का जिम्मेदार है, वो कंप्रीहेंड करता है लैंग्वेज को, एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, और जो अल्फाज की तरतीब है उसके लिए उसको ये डील करता है। और अगर इसके अंदर डैमेज हो जाए तो बंदा जो है वो कंप्रीहेंशन और अरेंजमेंट के अंदर उसको मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर अ पर्सन विद वर्निका एरिया अफेजिया माइट से द ग्रीन ओह वाइब्रेंट बार्क्ड एंड गलिड द ट्रीज व्हेन ट्राइंग टू एक्सप्रेस ए कोहेरेंट थॉट, मतलब वो कोहेरेंट स्पीच पैदा नहीं कर सकता वर्निका अफेजिया जिसको बीमारी होती है, क्योंकि उसकी जो वर्निका एरिया होता है वो डैमेज होता है। आगे है जी कंडक्शन अफेजिया, ये तीसरी किस्म है। इसमें क्या होता है, रिलेटिवली फ्लुएंट स्पीच, बंदा फ्लुएंटली बात तो कर सकता है, इम्पेयर्ड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, वो अल्फाज को बार बार रिपीट करता रहता है और फ्रेजेस को रिपीट करता है। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एंड यूजिंग द करेक्ट वर्ड, उसको सही अल्फाज नहीं मिलते कि कौन सी सिचुएशन पे कौन सा लफ्ज़ बोलना है, वो उसको नहीं मिलता जब वो बात करता है। और न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, इसमें मसला क्या होता है ब्रेन में, तब ये बीमारी होती है। टिपिकली एसोसिएटेड विद डैमेज टू द अर्कुएट फैसिलियस बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग ब्रोका एरिया एंड वर्निका एरिया, ये एक नर्व होती है जो कि ब्रोका एरिया और वर्निका एरिया को मिलाती है, उसके अंदर अगर कोई डैमेज हो जाए तो फिर वो कंडक्शन अफेजिया उसको कहते हैं। और डिस्ट्रप्शन इन द पाथवे बिटवीन लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन सेंटर्स, तो इसमें क्या होता है, जब इस नर्व के अंदर डैमेज होता है तो जो मतलब कनेक्शन होता है लैंग्वेज प्रोडक्शन और कम्प्रीहेंशन के अंदर वो टूट जाता है, तो इसलिए मसला मसैल हो जाता है, बंदे को बात समझ नहीं आती। अ पर्सन विद कंडक्शन अफेजिया माइट हैव ट्रबल रिपीटिंग अ सेंटेंस करेक्टली इवन दो दे कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पीच, तो ऐसा जो बंदा होता है जिसको ये बीमारी होती है कंडक्शन अफेजिया जिसको होता है, वो उसको मुश्किलात पेश आती हैं कि वो सेंटेंस को रिपीट नहीं कर सकता। तो ये तीन मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं दिमाग की, वो आपको बता दी हैं और उनकी वजूहात बता दी हैं और उनके असरात भी बता दिए आपको। आगे जी सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कि न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्रीहेंशन, ये लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए और कंप्रीहेंड करने के लिए जो दिमाग के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो क्या है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ए कम्प्लेक्स टास्क इन्वॉल्विंग मल्टीपल ब्रेन रीजन्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स, की जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये एक कम्प्लेक्स टास्क है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो दिमाग के रीजन्स हैं और जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ब्रोका एरिया इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड ग्रामर, हमने पहले पढ़ा कि जो ब्रोका एरिया है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग और लैंग्वेज प्रोडक्शन और ग्रामर के साथ डील करता है, और जो वर्निका एरिया इज क्रूशियल फॉर लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, और जो वर्निका एरिया है वो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और मीनिंगफुल वर्ड यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि हमने किस तरह अल्फाज को इस्तेमाल करना है, वर्निका एरिया का ये काम है। द एक्यूरेट फैसिलियस कनेक्ट्स दीज टू रीजन्स, और जो इन दो रीजन्स को मिलाती है एक नर्व होती है जो कि लैंग्वेज प्रोडक्शन और कंप्रीहेंशन वाले रीजन्स को मिलाती है, उसको एक्यूरेट कहते हैं, उसको मतलब वो एक नर्व होती है। तो ये तीन काम जिससे हमारी जो लैंग्वेज प्रोसेस होती है और कंप्रीहेंशन होती है। इन समरी ब्रोका अफेजिया, वर्निका अफेजिया एंड कंडक्शन अफेजिया रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रप्शन इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो ये कह रहा है कि ये तीनों बीमारियां हैं दिमाग की जो कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर खलल डाल सकती हैं, जो कि मुतासर कर सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस कंडीशन हेल्प्स रिसर्चर्स एंड क्लिनिक्स डेवलप टारगेट थेरेपीज एंड इंटरवेंशन टू एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल विद दिस टाइप्स ऑफ अफेजिया। तो वो ये कह रहा है कि अगर रिसर्चर्स चाहते हैं या अगर डॉक्टर चाहते हैं कि इन बीमारियों को कम करें, अगर वो इन बीमारियों को थेरेपी से कम कर लेते हैं तो जो मुश्किलात होती है लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर लोगों को वो कम की जा सकती हैं। तो ये वो तीन दिमाग की बीमारियां हैं जो कि लैंग्वेज प्रोडक्शन के अंदर मसला मसाइल पैदा कर सकती हैं।